हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, हमने कल क्या करवाया था, अकबर का लोटा जो चैप्टर नंबर 10 है क्लास 8 में हिंदी में। कल चैप्टर 10 रीड किया था, अच्छे से स्टडी करवाया था वो। और आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर है, तो इसमें क्या था, ये एक जाहूलाल नाम का आदमी है, ये उसकी पत्नी है। तो ये ठीक, इनकी कंडीशन ठीक थी। लेकिन एक दिन इसकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे 250 रुपये दीजिए। तो 250 रुपये इसके पास नहीं होते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने एक हफ्ते के लिए टाइम बता दिया कि एक हफ्ते में मैं तुझको पैसा दे दूँगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके पास पैसे बन नहीं रहे थे। तो उसने अपने एक दोस्त, पंडित दोस्त है ये, बिलवासी मिश्र, इसने पंडित बिलवासी मिश्र को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात हुई है, मुझे एक हफ्ते के अंदर 250 रुपये देने हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरी हालत भी खुश्क है, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं से लाकर दे दूँगा। तो क्या होता है कि स्टोरी में कि वो ऊपर छत पे अपने था जाहूलाल, और उसने पानी मांगा नौकर से, नौकर था नहीं। तो नौकर की जगह पानी कौन ले आया, उसकी पत्नी ले आई एक लोटे में। लोटा उसको पसंद नहीं था, बहुत पुराने समय का लोटा था, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसको गुस्सा तो आया, लेकिन वो बोला नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो एक दो घूंटी पानी पिए थे, वो लोटा उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। और तीसरी मंजिल पे उनका मकान था। तो जैसे वो नीचे गिरा तो वहीं से लग के वो ऐसे गिरता हुआ गिरा। तो एक अंग्रेज़ था नीचे, और अंग्रेज़ के ऊपर पानी गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। अब नीचे देखो भीड़, वो समझ गया कि जाहूलाल अब तो प्रॉब्लम हो गई है, किसी न किसी को चोट लग गई होगी, अब झगड़ा होने वाला है। और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा जाहूलाल। अब वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठे हुई, लोग जोर जोर शोर मचाने लगे। उसी समय एक अंग्रेज़ वहाँ से आता हुआ दिखाई दिया, और जिसके चोट लगी थी। तो वो बहुत गुस्सा हो रहा था। उसके बाद उसी समय वो जो पंडित बिलवासी मिश्र वहाँ भी, वो भी आ गए। और वो आए तो उन्होंने क्या किया कि उनको आना था ना पैसे देने के लिए 250 रुपये, तो वो भी आ गए। और वो अपनी पत्नी के गले में से चाबी निकाल के उसके पत्नी के बॉक्स में से पैसे चुरा के 250 रुपये उसके लिए लाए थे। अब क्या हुआ कि जैसे वो झगड़ा को देखा समझा उसने, तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ को बोला कि ये जो लोटा है ये बहुत ही ऐतिहासिक लोटा है, अकबर के समय का लोटा है, ये कोई नॉर्मल लोटा नहीं है, ये तो प्राचीन ऐतिहासिक चीज़ है। इसको मैं 300 रुपये में खरीदूँगा। कौन बोला ये? वो पंडित बोला, मैं इसको ले लूँगा। अब अंग्रेज़ ने सोचा कि ये ले लेगा, इससे अच्छा तो मैं ही ले लेता हूँ। तो दोनों करने लगे, मैं लूँगा। अब अंग्रेज़ ने उसको 500 रुपये में खरीद लिया, एक नॉर्मल लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। और क्या किया, उसको पैसे दे दिए जाहूलाल को। अब जाहूलाल तो खुश हो गया, और फिर अंग्रेज़ वहाँ से चला गया। और वो जो पंडित था वो बोला, मैं भी अपने घर जाता हूँ, आपको पता नहीं मैंने कितनी मुश्किल से पैसे लाया हूँ। और जाके अपनी पत्नी के वहाँ जहाँ से पैसे लिए थे वहीं पे वो चाबी गले में उसके टाक के, चाबी को रख के, पैसे को रख के सो गया। तो ये तो थी इसमें स्टोरी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और अब क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बेटा टाइम को वेस्ट करते ना हुए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी की अदब मानते थे। ठीक है, अदब मतलब उनका इज्जत करते थे, ऐसे समझो कि लाला जो जाहूलाल थे, उन्होंने लोटा, जब वो पानी का लोटा लेके आए ना, तो उसने उसको ले लिया। वो पत्नी की इज्जत करते थे, इसलिए उसने लोटा ले लिया। लाला जाहूलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको वो लोटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए, वो चुप क्यों थे? तो इसका आंसर आप क्या समझते हो? इसका आंसर क्या आएगा? देखिए लाला जो वो था ना, वो बहुत ही, उसने 250 रुपये के लिए बोला था कि मैं आंसर में क्या लिखेंगे, 250 रुपये के बोला था, 250 रुपये उसने दिए नहीं थे। तो वो लोटा उसको बिल्कुल पसंद नहीं था जिसमें वो पानी लेके आई थी, गिलास लेके आई नहीं थी। तो क्या हुआ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे भी आप लिख सकते हो, सही होता है वो क्वेश्चन। तो उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने चुपचाप ले लिया लोटा और पानी को पीने लगा, क्योंकि उसे डर था अगर मैंने अभी इसको कुछ बोला तो ये पैसों के लिए फिर बोलने लगेगी। तो इसलिए ये ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये लिख रखा है इसमें,
लाला झाऊलाल की पत्नी ने उन्हें उन लोटे में पानी दिया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप लोटा ले लिया। इसका मुख्य कारण यह था कि लाला झाऊलाल उस समय रुपयों के प्रबंध में चिंतित थे। वो रुपयों के प्रबंध में लगे हुए थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। उन्हें पता था अगर रुपयों का प्रबंध नहीं कर सके तो यदि कुछ बोलेंगे तो पत्नी आगे से कुछ न कुछ अवश्य ही कह देगी। इस डर से वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने इसी में बेहतर समझा कि चुप ही रहे और पानी पी लिया जाए। बड़ा ही आसान था ना, देख लो अपनी तरफ से सेम बताया था वैसे लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 स्थिति को जोड़ लिया या समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली थी? देखो, जब वो लोटा नीचे गिर गया था और तेज तेज उसके आंगन में आवाज़ आने लगी थी तो लाला झाऊलाल समझ गए थे कि नीचे कुछ प्रॉब्लम हो गई है लोटे की वजह से। तो उसने 2 या 2 को स्थिति को समझ लिया था। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर लाला झाऊलाल दौड़कर नीचे उतरे। जैसे ही लोटा गिरा तो शोर हुआ तो वो नीचे उतरे। आंगन में भीड़ घुस आई थी। लाला झाऊलाल चतुर और चालाक व्यक्ति थे। क्या थे? चतुर। अभी बेटा मैं जब पढ़ा रही हूँ उसी समय आपको समझ लेना है और उसी समय आपको मैं धीरे धीरे बोलूँगी, उसी समय आपको लर्न हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, बाद में रट्टे रट्टे नहीं मारने उसको। ठीक है, क्या हुआ था कि शोर हुआ था, फिर क्या हुआ था, आंगन में भीड़ घुस आई थी। तो लाला जो झाऊलाल थे वो बहुत चतुर और चालाक व्यक्ति थे। उसने लोटे से पानी से भीगे हुए अंग्रेज, फिर वो पानी से जो अंग्रेज भीग गया था ना उसको देख लिया था और वो पैर को सहला रहा था। तो उसने क्या हुआ, उन्होंने लोटे के पानी से भीगे हुए अंग्रेज को पैर से सहलाते हुए देखा तो वे सारी स्थिति तुरंत समझ गए। ठीक है, उन्होंने तुरंत समस्या की गंभीरता को पहचान लिया और उन्हें क्या करना चाहिए कि अब उस समय चुप रहने में ही मेरा फ़ायदा है, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, मेरे से गलती हो गई है। उसने सारी स्थिति को समझ लिया, अगर वो बोला तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो लाला झाऊलाल ने चुप रहने में ही अपना भला समझा, इसलिए वे कुछ नहीं बोले। यदि कुछ बोलते तो मामला और भी गंभीर हो जाता, बात बिगड़ जाती। है ना, बिल्कुल आसान है ना बेटा। बस अपने आप इसको समझ लेना और खुद से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? देखो, वो आए तो थे उसको पैसे देने झाऊलाल को, पंडित, लेकिन उसको जब अंग्रेज का उसका झगड़ा हो रहा था तो उसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? तो जब अंग्रेज ने झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बिलवासी जी से पूछा, अंग्रेज ने क्या किया, बिलवासी पंडित से उधर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, नहीं मैं इसको नहीं जानता। क्योंकि मिश्र जी जानते थे, यदि उन्होंने यह बता दिया होता कि वे लाला झाऊलाल के मित्र हैं, कि अगर उसने पंडित ने सोचा कि अगर मैंने उसको बता दिया अंग्रेज को कि मैं इसका मित्र हूँ तो वह उनसे कोई बात नहीं करता, वह पुलिस में जाकर झाऊलाल के विरुद्ध शिकायत कर देता और बहुत अधिक समस्या हो जाती, मानहानि का दावा पेश कर देता। अतः लाला झाऊलाल के बचाव के कारण उन्होंने अनजान बना और उसको अजनबी बता दिया, मैं इसको नहीं जानता। उसके ऐसे व्यवहार के कारण अंग्रेज का विश्वास जीतना भी था ना। ठीक है, अगर वो बता देता मैं इसका दोस्त हूँ तो वो उससे वो नहीं करता, बात नहीं करता। तो उसने उसका अंग्रेज का विश्वास जीत लिया और अंग्रेज को यकीन हो गया कि वह व्यक्ति सही है और उसके पक्ष में ही बोल रहा है। किसके पक्ष में? अंग्रेज ने सोचा कि मेरे पक्ष में बोल रहा है। ठीक है, बड़ा ही आसान है ना, कर लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहचानने से इनकार क्यों किया, तो ये सभी आपने बताना है। ठीक है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पंडित थे उन्होंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया था? अपनी पत्नी के गले से वो चाबी निकाल के उसकी संदूक में से पैसे चुरा के चुपचाप ले आया था। देखते हैं कैसे। लाला झाऊलाल और बिलवासी जी दोनों आपस में गहरे मित्र थे। अब जब मैं क्वेश्चन का आंसर पढ़ रही हूँ उसी समय आप उसको अमेजिंग करके माइंड में सेट कर लिया करो, भाई ये कहानी थी और ऐसे ऐसे इसका आंसर आएगा। तो रुपयों का प्रबंध का दोनों दोस्त थे, वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं छुपाते थे। एक दिन जब झाऊलाल ने बिलवासी से कहा कि उसकी पत्नी ने उससे 250 रुपये मांगे हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं,
तो बिलवासी अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकालकर झावलाल को देने उसके घर गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो वहां लोटे के कारण एक अंग्रेज झावलाल से झगड़ रहा था। बिलवासी ने अंग्रेज का ध्यान झगड़े से हटाने के लिए तुरंत लोटे की ओर की काल्पनिक कहानी बना दी। जैसे ही अंग्रेज और वो झगड़ रहे थे तो बिलवासी जी ने लोटे पर एक काल्पनिक कहानी बना दी। काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत ऐसे ही। उसने साधारण लोटे को ऐतिहासिक लोटा सिद्ध कर दिया। अंग्रेज पहले से ही पुरानी वस्तुएं खरीदने के शौकीन होते हैं और वो नीचे भी देखो, नीचे भी वो ऐतिहासिक चीज़ें ही खरीद रहा था अंग्रेज। और फिर उसने उसे पड़ोसी डगलस को भी पुरानी वस्तुएं खरीदने की प्रतियोगिता में मात देनी थी। जो अंग्रेज था ना, उसने क्या था कि जो डगलस अंग्रेज एक अंग्रेज और था डगलस, तो उसने जागीर के अंडे खरीदे थे, है ना, चैप्टर में आया था ना, जागीर के अंडे उसने खरीदे हैं। तो वो उससे भी महंगी चीज़ खरीदना चाहता था। क्या उसने सोचा कि मैं उससे डगलस से भी अच्छा एक ये लोटा खरीद लेता हूँ, ऐतिहासिक लोटा। इससे क्या होगा कि मैं डगलस को मात दे दूंगा। श्री बिलवासी मिश्र ने इसकी स्थिति को समझते हुए स्वयं उस लोटे को खरीदने के पहले पंडित जी ने कहा, पहले मैं ही लोटा खरीद लेता हूँ, जिससे अंग्रेज एक्साइटेड हो जाएगा। इससे अंग्रेज के मन में भी लोटे को खरीदने की कामना उत्पन्न हो गई। दोनों ने लोटे को खरीदने की होड़ लग गई। अंत में अंग्रेज ने लोटे को 500 रुपये में खरीद लिया। देखो ये क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेज ने कितने में खरीदा था। यद्यपि लाला झाऊलाल को केवल 250 रुपये की ज़रूरत थी, जबकि बिलवासी मिश्र ने उन्हें 500 रुपये दिलवा दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये। और आप ये 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग लिखा करो, ठीक है। और हिंदी में थोड़ा सा बड़ा सा लिखा करो, साफ राइटिंग में, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए। अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक था। क्या था? अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक था, इसलिए उसने इस साधारण से लोटे को ऐतिहासिक लोटा समझकर खरीद लिया। क्योंकि जब उस पंडित बिलवासी जी ने उसको ऐतिहासिक लोटा बताया ना, इसलिए उसने खरीद लिया ऐतिहासिक लोटा समझकर। इस लोटे को खरीदने से पहले अंग्रेज एक दुकान में पित्तल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। इससे पहले क्या कर रहा था अंग्रेज? पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, ऐतिहासिक मूर्तियाँ पित्तल की। बिलवासी ने अंग्रेज की इस आदत या शौक का फायदा उठाया और साधारण से लोटे को उसने अकबरी लोटा बताकर उससे ये लोटा खरीदवा दिया। ठीक है, ये तो थे इसके अभ्यास के फर्स्ट में क्वेश्चन। और देखिए आगे, देखिए ये क्वेश्चन ये कल्पना वाले हैं ना, ये भी 2 क्वेश्चन अच्छे हैं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? देखो जब वो चला गया था, जब वो 500 रुपये देकर अंग्रेज चला गया था, तब उसने कहा, किसने? बिलवासी जी ने, मैं ये पैसे कहाँ से लाए हूँ ये तो मैं और मेरे भगवान ही जानता है। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे, उसने बिलवासी जी ने ये बात किससे कही और क्यों कही? यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही थी, ठीक है, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि 500 रुपये कहाँ से आए। झाऊलाल ने सोचा कि 500 रुपये कहाँ से आए, पूछा, तब उसने बोला था। अब बिलवासी जी ने उन्हें कहा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए। उन्होंने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वे जानते थे उन्होंने पुराने लोटे को अकबरी लोटा कहकर अंग्रेज के 500 रुपये ऐंठे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस समय रात्रि में, देखो बेटा समझ में आ रहे होंगे ना, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप धीरे ध्यान से सुनना, और अपने आप स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन खुद से लिख दो, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से चैप्टर को पढ़ा करो, एक एक लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। क्यों? देखो उसने उसकी पत्नी के वो चाबी चुरा कर पैसे चुराए थे ना, इसलिए उसको नींद नहीं आई। लाला झाऊलाल और श्री बिलवासी मिश्र दोनों पक्के मित्र थे, वे एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन लाला झाऊलाल ने श्री बिलवासी के सामने अपनी पत्नी द्वारा 250 रुपये मांगे जाने की समस्या रख दी। ये तो स्टोरी है सेम वो की वही आ रही है ना। तो उन्होंने 250 रुपये देने का वादा करके उसकी समस्या का हल कर दिया।
7वें दिन तक जब रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका तो बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के, पहले तो उसने कहा मैं ला दूंगा कहीं से मांग के, बिलवासी जी बोला, लेकिन उसको नहीं मिले 7वें दिन तक। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी के संदूक से चोरी से 250 रुपये लाला झावलाल को देने के लिए निकाल लिए, क्योंकि अब इन रुपयों की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अब देखो 250 रुपये की जगह 500 रुपये अंग्रेज ने दे दिए, तो उन रुपयों की अब पंडित को ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया कि इसलिए श्री बिलवासी को यह रुपये जो के तो वापिस संदूक में, पत्नी के संदूक में रखने थे। यह बात सोचकर उस दिन रात्रि में बिलवासी जी की नींद नहीं आ रही थी कि कब ये सोए, कब मैं रखूं। किंतु जब उसने रुपये सही स्थान पर रख दिए तो निश्चित हो गया कि अगले दिन देर तक सोता रहा। अब वो उसने पैसे वापस रख दिए, तब उसको टेंशन फ्री हुआ और फिर वो अगले दिन बहुत लंबे टाइम तक सोता रहा। अच्छा, अच्छी स्टोरी है ना ये। अच्छा जी, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं। अब लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह में उसका तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से नहीं। झावलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। देखो, जब उसने ये बोला था ना कि 1 हफ्ते में ले लेना, तो उसकी पत्नी ने कहा 7 दिन मतलब 7 दिन 7 वर्ष नहीं। तो ये ऐसी बात क्यों कर रहे थे, किस बात का बातचीत से पता चलता है? झावलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, ये पूछा है। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो आंसर आएगा, झावलाल और उसकी पत्नी के बीच हुई इस बात से पता चलता है कि झावलाल कंजूस व्यक्ति थे। ठीक है, धन खर्च करना उनके लिए बहुत कठिन कार्य था। क्या थे? कंजूस व्यक्ति थे और धन खर्च करना उनके लिए बहुत बड़ा काम था। अब एक साथ 250 रुपये खर्च करने की बात सुनकर झावलाल का चेहरा फक हो गया, किंतु जब पत्नी ने 250 रुपये मांगने के लिए कहा तो झावलाल का अहम सामने आ गया। उसने कहा कि अगर तुम पैसे मुझे नहीं दोगे तो मैं अपने भाई से ले लूँगी। तो उसका अहम सामने आ गया। अहम मतलब उसको फिर अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने जोश में आकर रुपये देने की बात स्वीकार कर ली। कंजूस पति की बात सुनकर पत्नी हैरान हो गई, इसलिए उसने अपने पति से पूछा कि 1 सप्ताह से उसका मतलब 7 दिन से है या 7 वर्षों था। तो उसका अर्थ 7 वर्षों से तो नहीं है, मतलब वो पैसे नहीं देता था अपनी पत्नी को, पैसों के मामले में बहुत कंजूस था, उससे खर्चा नहीं होता था। तो उसने कहा कि 7 दिन का नाम ले लिया, 7 दिन मतलब 7 दिन या 7 वर्ष तो नहीं है। तो इसमें आपको कंजूस पे पॉइंट पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो कंजूस था और पैसे खर्च करने में उसको बड़ी तकलीफ होती थी, वो पैसे नहीं देता था, इसलिए उसको ये बातें इसलिए हो रही है। ठीक है, अब छोटे छोटे 3 क्वेश्चन बन रही है और देख लीजिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? तो क्या होता? पैसे तो वो लाया था उस पंडित, उसका दोस्त, अगर वो लोटा नहीं खरीदता तो क्या होता? यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो लाला झावलाल को रुपए न मिलते। यदि रुपए मिल भी जाते तो उधार में ही मिलते। किससे मिलते? उसके दोस्त से मिलते उधार में, है ना। तो ये ऐसे लिखना है बेटा। और यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो एक बार तो लाला झावलाल को पुलिस स्टेशन अवश्य जाना पड़ता। बाद में सच्चाई सामने आती तो उसने लोटा जानबूझकर नहीं गिराया, पुलिस उसे छोड़ देती, है ना। देखो, लोटा तो गलती से गिर गया था तो पुलिस छोड़ देती, ये भी ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले में से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो? जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उसकी पत्नी जाग जाती तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देती। बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था। श्री बिलवासी जी पत्नी के संदूक से रुपए न रख पाते, तब पत्नी देखती कि उनके रुपए कहाँ गए और वह पति पर संदेह करती और पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। पत्नी का भी बिलवासी से विश्वास उठ जाता। ठीक है, पत्नी से पैसे तो उसने मांगे नहीं, क्योंकि पैसे मांगते तो मना कर देती, तो उसने उसके चुरा लिए। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे उसका आंसर देना है। बातों को चैप्टर के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। चैप्टर के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करेंगे तो हर क्वेश्चन ठीक होता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और देखो, और भी कोई क्वेश्चन देखो, कितने भी कर लो, कितने बना लो इनमें से,
तो आप चैप्टर को अगर कंप्लीट समझते हो, वन लाइन टू लाइन, तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो चैप्टर से बाहर आता है। ठीक है, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अकबरी लोटा कहानी के लेखक का नाम बताओ। तो ये क्या है, अन्नपूर्णानंद वर्मा। चैप्टर का नाम तो हमें राइटर को तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, है ना। आ रहा है बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बड़ा अच्छा चैप्टर है ना ये। स्टोरी टाइप है, इसमें तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। देखिए आगे देखिए। लाला झावलाल की पत्नी ने उससे कितने रुपए देने को कहा था? 250 रुपये। झावलाल की पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे? 250 रुपये। लाला झावलाल की पत्नी ने किससे रुपये मांगने लेकिन धमकी दी? भाई से मांगने के, अपने भाई से। लाला झावलाल ने कितने दिन में रुपये देने का वादा किया था? 7 दिन में उसने वादा किया था कि मैं 7 दिन में तुमको 250 रुपये दे दूंगा अपनी पत्नी को। सप्ताह से उसका अर्थ 7 दिन से है या 7 वर्ष से? ये शब्द किस पात्र ने कहे थे? उसकी पत्नी ने कहे थे। आ रहे हैं ना सारे सेम टू सेम, देखो वही है। तो आप अच्छे से चैप्टर को समझ लोगे तो सब कुछ उसी में से आ जाता है। अब देखना मोस्टली क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे अगर अपने चैप्टर अच्छे से सुना है, क्वेश्चन अच्छे से सुने हैं तो। चारों खाने चित होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पूर्णतः असफल होना। चारों खाने चित होना, असफल होना चारों तरफ से। लाला झावलाल ने 5वें दिन अपनी विपदा किसे सुनाई? अपने दोस्त बिलवासी जी को सुनाई थी। किस कारण से झावलाल को मरोड़ पैदा हो जाती है? पत्नी के व्यंग्यात्मक हंसी से। उसने जब पति उस पर व्यंग करके हंसती है ना, तो उससे उसको मरोड़ पैदा हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। लाला झावलाल छत पर क्या कर रहे थे? चिंता में टहल रहे थे कि पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। तो लाला झावलाल की पत्नी पानी किस बर्तन में लाई? पुराने लोटे में, और गिलास भी लेके नहीं आई। लोटे में पानी पीना पसंद न होने पर भी लाला झावलाल पत्नी के सामने नहीं बोले, क्योंकि पत्नी का अदब मानते थे। ठीक है, अदब मानना मतलब उनको इज्जत करते थे उनकी। लाला झावलाल के हाथ में लोटा छूटने पर क्या कारण था? उसका मानसिक तनाव था और उसके कारण उसके हाथ से लोटा छूट के नीचे गिर गया। बिलवासी मिस्र कौन था? वह उसका एक मित्र था, झावलाल का मित्र था। लोटे को सबसे पहले कितने रुपए में बोली लगाई थी? 50 रुपये से उसने बोली लगाई थी। किसने? उसने, उसके मित्र ने। उसके बाद दोनों ने धीरे धीरे करके वो 500 रुपये तक पहुंचा दिया। अंत में लोटा कितने में बिका? 500 रुपये में। अंग्रेज को कैसी वस्तु संग्रह करने का शौक था? ऐतिहासिक, जो पुराने समय की जो चीज़ें होती है ना, वो अंग्रेज संग्रह करने के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं। बिलवासी जी ने लाला झावलाल को अंग्रेज के सामने क्या कहा था? खतरनाक मुजरिम। बिलवासी जी ने लाला झावलाल को अंग्रेज के सामने क्या कहा था? ये क्वेश्चन याद कर लेना। खतरनाक मुजरिम। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुनिश्चित आदमी समझता था। ये सब किस पात्र के थे? ये थे बिलवासी जी के थे, अपने उसके झावलाल के लिए। बिलवासी के अनुसार अकबर ने ब्राह्मण को उस लोटे के बदले में सोने के कितने लोटे दिए थे? 10। आया था ना बेटा ये चैप्टर में। उसको 10 लोटे दिए थे उस लोटे के बदले में। और कबूतर ने किस मुगल सम्राट का प्रेम नूरजहाँ से करवाया था? कबूतर ने नूरजहाँ का प्यार जहांगीर से करवाया था। ये सब कुछ चैप्टर में आ चुका है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आशा है सभी बच्चों ने अच्छे से इसको अच्छे से सुना होगा और अच्छे समझ में भी आ गया होगा। और वर्ड मीनिंग है इसके थोड़े से पीछे, बुक के पीछे ये भी देख लिया करो, क्योंकि कोई वर्ड मीनिंग भी आते हैं ना, तो उसका आपको आना चाहिए। वर्ड मीनिंग में जैसे अदब, शिष्टाचार या लिहाज। और डामल्ड फांसी मतलब आजीवन कारावास का दंड देश निकाला। मुंडेर होता है छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। और साइबान होता है छप्पर जहाँ कपड़ा आदि का पर्दा हो, जो धूप और वर्षा से बचाने के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। हल्का सा कपड़ा लगा दिया जाता है ना वो। खुराफाती होता है शरारती। और गडन होता है बनावट। गडन जैसे कि उस पे बोलते हैं ना, गडन ऐसे जैसे उस पे लोटे के ऊपर ऐसी बनावट थी, ऐसे गडन था। ठीक है, डिजाइन मतलब। संगोपांग होता है पूरी तरह से उसके ऊपर से नीचे तक। इजाद होता है खोज। पारसाल होता है पिछले वर्ष। तन्मय होता है मगन हो जाना। अंतर्दान होता है अदृश्य। आप इनको भी पढ़ेंगे एक बार अच्छे से।
और उनका अर्थ समझ लिया करो, ठीक है। और कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स तो है नहीं इसमें, और वर्ड मीनिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन और राइटर का नाम, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसको लर्न करेंगे और इसको समझेंगे और अपने आप लिखना सीखेंगे, अपने आप एक्सप्लेन करना सीखेंगे। और क्वेश्चनों के बेटा जब भी पेपर में आप आंसर लिखते हो तो नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखा करो। अगर 2 नंबर का पेपर है तो 3-4 लाइन बहुत है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 लाइन तो होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से, और जितना चैप्टर में जिस तरीके से बताया गया है कहानी टाइप होता है वो आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हम कल करेंगे इसके चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद, ठीक है। 2 ही है ये तो, बस कोई नहीं। अच्छा, और इसके अगर क्वेश्चन आंसर लिखते हो ना आप जैसे बुक में कभी भी, तो जैसे जो ये 3-4 चित्र दे रखे कि ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसकी ड्राइंग बना लिया करो किसी भी, जैसे फर्स्ट पेज पे ऐसे लिख के ऊपर चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा, और ये चित्र बना लो हल्का हल्का, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा तो जैसा बन रहा है जैसे बनाइए और उस पर कलर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।